हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और साथ ही हम यूनिट वाइज बात करेंगे, यानी यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के हर एक सब्जेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर टोटली आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो सभी सब्जेक्ट को हम देखेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी हम देखेंगे। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा और जो नोट्स है उससे आप इनके सॉल्यूशंस भी इजीली कर लोगे, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, जिसके अंदर हम देखेंगे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आते हैं हम यूनिट 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेशन। इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो जो 10 मार्क्स वाले बनते हैं वो इस तरह से पूछा गया है। गिव एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंसेस इन डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। और इसी क्वेश्चन को कभी कभार राइट रिएक्शन ऑफ बेंजीन से भी पूछा जाता है। तो गाइस ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो मीडियम क्वेश्चन जैसे कि 7 या कुछ यूनिवर्सिटी में ये 5 मार्क्स के बनते हैं, तो वो क्वेश्चन राइट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है, जैसे राइट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डी और बीएससी और सैकरिन एंड क्लोरामीन। तो गाइस ये जो यूनिट 1 है ना, यहाँ से आपके 20 मार्क्स से ज़्यादा का बनता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक लिया है। अदरवाइज जो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट जाओगे तो वहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स ही लगभग में पढ़ने होंगे, बट यूनिट 1 और यूनिट 2 यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस पुट कर रखा है, यानी 6 क्वेश्चंस। और यहाँ पे हक्कल रूल कभी कभार 2 मार्क्स में, कभी कभार 7 मार्क्स में, बट क्वेश्चन उसके साथ और भी कुछ पूछ लेता है तो वो लॉन्ग हो जाता है। जो यूनिट 2 है वो है फिनॉल एरोमेटिक एसिड एंड अमीन। तो इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एसिड, जो कि 7 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह 5 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है डिफाइन एरोमेटिक अमीन एंड गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, जो कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और ये हर बार देखने को मिला है, तो इसको आपको अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो आपने देखा सेकंड यूनिट में उतना ज़्यादा नहीं है, और थर्ड यूनिट में तो बिल्कुल कम ही क्वेश्चन है। इन्हीं में से जो है वो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फैट एंड ऑयल से गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, डायरेक्ट पूछ लेगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू या सेपनोफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू या आयोडीन वैल्यू, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके अलावा राइट नोट ऑन सेपोनिफिकेशन। तो गाइस यहाँ से आपके एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ से, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, यानी टोटली 14 मार्क्स के करीब ये यूनिट है। जो यूनिट 4 है वो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो है गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ नेथिलीन। इसके अलावा गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन, जो कि 7 और 10 मार्क्स में भी बन सकता है। इसके अलावा गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइफेनाइल मीथेन। जो लास्ट यूनिट है वो है साइक्लो एल्केन्स। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन बियर स्ट्रेंथ थ्योरी, जो कि 7 या 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन सैक मोहर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटली यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग में देखने को मिलेंगे, और 18 के करीब यूनिट 5 है। अब आते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पे। इसके जो सॉल्यूशंस आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के, उसके लिए जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम पे ही है, तो वो मैं अभी आपको जस्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये सारे पीडीएफ हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आप इनके सॉल्यूशन भी ईजिली मिल जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में आपके।
पहला यूनिट है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट मैकेनिज्म, मेंशन द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। अगर ये बनेगा तो 10 मार्क्स का बन सकता है। डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये भी 10 मार्क्स से बन सकता है। और स्टेट द वेरियस एक्सप्रेशन यूज फॉर एक्सप्रेस द सॉल्युबिलिटी, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन अगर बनना हो तो बनेगा। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है, बिकॉज आपको मालूम ही है यूनिट 1 जो होता है वो नियर 22 के करीब जो है वो, यानी 20 प्लस का ही हर सब्जेक्ट में स्कोर करता है आपके एग्जाम पेपर में, तो ज़्यादा आपको यूनिट 1 पर फोकस देना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स एप्लीकेशन बाय यूजिंग सुटेबल डायग्राम। इसके अलावा स्टेट रॉल्स लॉ कभी कभार आ जाता है, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी आपको कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, हाउ डज ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो आपके 7 मार्क्स का बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूटेक्टिक मिक्सचर जो कि 7 मार्क्स में एवरी टाइम आता रहता है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल और ग्लेसी स्टेट के बारे में कभी कभार देखा गया है, और एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस, ये भी कभी कभार। तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है तो सभी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यूनिट 2 पे आते हैं, स्टेट एंड, और उसी के आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, जो कि आप पढ़ ही चुके हो, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा ये। राइट डाउन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो गाइज इनमें से कोई भी 2 आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। यूनिट 3 पे आते हैं, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो एकदम डायरेक्टली बनेंगे, जैसे डिवाइन एडजॉर्प्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा सकता है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन का। और ये 7 के अलावा 10 मार्क्स में भी कभी कभार आ जाता है। इसके अलावा एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी, एक्सप्लेन वेरियस मेथड यूज टू मेजर इंट्राफेशियल टेंशन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। पहले तो आपको इतना कर लेना, अगर ये होता है देन आप ये वाले क्वेश्चंस करिएगा जो मैं नोट में लिखता हूँ। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, जिसके अंदर डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो 10 मार्क्स का बनता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो तीनों में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 5 जो कि पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं डिफाइन टोनिसिटी और डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोस्मोटिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो डिफाइन फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल बफर, डिस्क्राइब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनिसिटी, एलिब्रेट द इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्री पीएच डिटर्मिनेशन मेथड। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 1 से आपके हमेशा से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर जो यूनिट 1 है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो समटाइम्स और रेयरली जो बनते हैं वो वेंचुरीमीटर, जो कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में देखा गया है, मैनोमीटर विद इट्स टाइप, रेनॉल्ड्स नंबर विद एक्सपेरिमेंट और बर्नौलीज थ्योरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो आप। साइज रिडक्शन के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, फ्लूइड एनर्जी मिल, बॉल मिल पढ़ लीजिएगा और उसके एप्लीकेशन बस। साइज सेपरेशन के अंदर एप्लीकेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर और साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, सीप सेकर, बैक फिल्टर, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक 10 मार्क्स में पूछेगा, चाहे वो सेपरेशन से पूछ ले या फिर वो यहाँ से फ्लो ऑफ फ्लूइड से, जैसे बर्नौलीज थ्योरम 10 मार्क्स में पूछ ले, इस तरीके से वो पूछेगा। और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 7 मार्क्स में पूछेगा। यूनिट 2 पे आते हैं हीट ट्रांसफर, जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ फोरियर्स लॉ पूछा जा सकता है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्टिंग कन्वेक्शन रेडिएशन पूछा जा सकता है, हीट एक्सचेंजर कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ पूछा जा सकता है,
इवापोरेटर के अंदर मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर पूछा जा सकता है। फोर्स सर्कुलर इवापोरेटर पूछा जा सकता है। डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन, इन तीनों में से एक आपको डिस्टिलेशन हर बार देखने को मिलेगा। उसके अलावा इवापोरेटर और हीट ट्रांसफर के अंदर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 भी हो सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाता ही है, हर एक यूनिट से कंपलसरी है। यूनिट 3 आते हैं ड्राइंग और मिक्सिंग। मिक्सिंग से हमेशा से सिग्मा ब्लेड मिक्सचर बार बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। इसके अलावा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा ड्रम ड्रायर है, ट्रे ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, फ्रिज ड्रायर है, तो और भी पढ़ लीजिएगा, बट ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा और सिग्मा ब्लेड भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी दे रखा है यहाँ पे ट्विन सेल ब्लेंडर हो गया, डबल कोन ब्लेंडर हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले उनको ज़्यादा फोकस करेगा। यूनिट 4 के अंदर फिल्ट्रेशन है, जिसके अंदर रोटेटेड ड्रम फिल्टर, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर या कार्टिलेज फिल्टर, और सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप पढ़िएगा सुपर सेंट्रीफ्यूज, अगर ये हो जाता है देन। यूनिट 5 के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 2 ही टॉपिक है, और 2 को कर लेने से अगर आपके जो है वो समटाइम्स दोनों आ जाता है, समटाइम्स एक आएगा, मिनिमम एक तो आएगा ही इन दोनों में से। थ्योरी ऑफ टाइप ऑफ कोरोजन के बारे में या बेसिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में तो पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। अब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरिया ग्रोथ और ग्रोथ कर्व के बारे में पूरा डायग्राम के साथ बनाएगा। आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर और माइक्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो गाइस यहाँ से आप यहाँ पे देख ही सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में बनेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में, 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स में, टोटली आपके 22 के करीब हो जाते हैं। यूनिट 2 आते हैं स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में, तो हमेशा पूछे गए, जिसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग बार बार पूछा गया है। इसको दूसरा नाम है जील नेल्सन स्टेनिंग, तो नाम मत भूलिएगा। बायोकेमिकल टेस्ट IMVI से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेलाइजेशन, फिजिकल केमिकल, रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका 10 मार्क्स और 2 क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स से। तो हॉट एयर ओवन ऑटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो यूनिट 2। यूनिट 3 के अंदर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, एप्लीकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगाई एंड वायरसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियासाइडल का एक क्लासिफिकेशन बना लीजिएगा। स्टेरिलिटी टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा एज पर IP। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक 10 और एक 7, यानी 15 के करीब ये भी है वेटेज। यूनिट 4 के आते हैं। यूनिट 4 के अंदर डिज़ाइन ऑफ असेप्टिक एरिया पूछ लिया जाता है, वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लेमिनार फ्लो इक्विपमेंट और माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो यहाँ से माइक्रोबायोलॉजिकल एसे और असेप्टिक एरिया बार बार पूछा गया, और समटाइम्स एयर फ्लो पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है 10 और 7 मार्क्स के लिए। यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है, टाइप ऑफ स्पॉइलेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर एंड ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे भी आपके 11 से 14 तक वेटेज है। अब जो यहाँ पे देख रहे हो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया DDT, BSc, क्लोरामीन, इसके अलावा फैट एंड ऑयल से क्वेश्चंस। तो गाइस ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो 2018 से 19 और 19 से 20 वाले क्वेश्चन पेपर है, और जो लास्ट ईयर से वाले क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ था, अगर वो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वो भी टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो PDF है हर एक सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, जैसा माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, इसके अलावा इंजीनियरिंग है, तो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आइएगा 3rd सेमेस्टर पे। और यहाँ पे ये रहा वो PDF जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये 20 तारीख यानी 20 जनवरी को आप देखोगे तो ये PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऊपर आइए स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पे सबसे टॉप पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे नोट्स है। यहाँ पे आप जो है यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो आप यहाँ से कर सकते हो यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 के हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया गया। बेंजीन के रिगार्डिंग एनालिटिकल एविडेंस पहले क्वेश्चन था, सिंथेटिक एविडेंस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे आऊँ, जैसे कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से जो मैंने आपको यूनिट 1 से क्वेश्चन बोले थे, वो यहाँ से आप कर सकते हो। सॉलिबिलिटी के बारे में पूछा था, क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ऐसे ही गाइस यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है यहाँ पे, इसके अलावा इंजीनियरिंग है, यानी चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है। और एचयूबी जो कि आपका इंटरनली इसका आई थिंक एग्ज़ाम होता है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम इसका नहीं होता है। सो ये पूरा आपको मिल जाएगा और उसी के अंदर क्वेश्चन पेपर और अलग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है। और अगर आपको लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर जो आया हुआ था, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।